हेलो स्टूडेंट। डेटा स्ट्रक्चर एक कंप्लीट वीडियो। एक वीडियो में डेटा स्ट्रक्चर के सारे टर्म्स को हम रियल लाइफ के एग्जाम्पल से क्लियर करके मैं आपको बताऊंगा। कंडीशंस पर सिर्फ ये रहेंगे कि आपको इसको एंड तक देखना है, ठीक है। तो एक सिंपल है, क्या डेटा स्ट्रक्चर क्या है? और डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू स्टोर डेटा। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? एक तरीका है, एक सलीका, एक पद्धत है आपके डेटा डेटा मतलब क्या, इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करने का। समझ में आ गया? ज्यादा इसके अंदर आप दूसरे डेफिनेशंस के डीप में मत जाओ। एक बस माइंड को क्लियर रखो कि क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी रहती है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन है इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। लेकिन अगर इसको हम एक प्रॉपर मैनर्स में सेव करें तो हमको क्या होता है कि उस पर ऑपरेशंस करना। आगे हम देखेंगे ऑपरेशंस मतलब क्या, ठीक है। तो ऑपरेशंस करना जो है ये इजी होता है। सबसे पहले यहां पर दो डायग्राम्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। एक डायग्राम में क्या है, एक बैग है, बुक्स पेंसिल्स वगैरह है इसके अंदर। और इसके अंदर अभी हम ये डायग्राम की बात करेंगे। यहां पर देखो आप, ये डायग्राम में अगर एक क्लास का एक स्टूडेंट है, इसके बाद बैग है, बैग के अंदर जैसे सपोज उसका स्कूल जो है ये उसको छुट्टी होती है, क्लोज होता है, तो वो क्या करेगा, जितने भी उसके नोट बुक्स है, पेन पेंसिल है, उसको क्या करेगा, उठाकर यहां पर बैग्स में रख देगा। अब देखो यहां पर क्या होगा, ज्यादा कोई तरीके से सलीके से उसने जितने भी नोटबुक है उसको बैग में नहीं रखा, उठाकर जस्ट बस सब भर दिया इसके अंदर। क्या होगा, नेक्स्ट डे जब वो आएगा तो उसको अगर कोई नोटबुक या बुक निकालना है, पेंसिल या पेन निकालना है, उसको यहां पर इसको खोलकर एक तो सबको निकालने पड़ेगा या फिर उसमें ढूंढने पड़ेगा। और वो ढूंढने के लिए क्या होगा, टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर वे के अंदर वो नोटबुक लास्ट टाइम उसने क्या किया था, उसमें सेव नहीं किया था, डाला नहीं था, ठीक है। तो हमारे लिए बैग क्या हो गया, कंप्यूटर की मेमोरी हो गई, और नोटबुक पेन पेंसिल ये डेटा हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशंस में ढूंढना भी जो है ये हार्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा डेटा एक प्रॉपर वे के अंदर जो है कंप्यूटर कंप्यूटर में सेफ नहीं है। नोटबुक पेन पेंसिल बैग के अंदर प्रॉपर वे में हमने नहीं रखे। यहां पर दूसरी कंडीशंस देखो, दूसरे कंडीशंस में क्या होगा कि यहां पर एक प्रॉपर वे के अंदर जो है यहां पर डेटा रखा है, बैग के अंदर बुक्स रखे। अगर बाद में इसमें से कोई आपको नोटबुक रजिस्टर निकालना है तो आप उसको इजीली निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको एक प्रॉपर वे के अंदर हमने क्या करके रखा है, ऑर्गेनाइज सेव करके रखा है। यही डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो कंप्यूटर आ गया, डिजिटली हमारा पूरा डेटा आ गया, डेटा आ गया, तो उसको अगर आपको प्रॉपर सेव करने का तरीका मालूम पड़ गया तो आपका डिमांड भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बाद में डेटा पर हम क्या करते हैं, सर्टन ऑपरेशंस करते हैं। आपने मेमोरी के अंदर कोई डेटा सेव कर दिया तो वो सेव करके रखने के लिए तो नहीं करते। क्या होता है, उस डेटा पर हमको क्या करने पड़ते हैं, ऑपरेशंस करने पड़ते। फॉर एग्जांपल उस डेटा में हमको कुछ नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। सबको पता है इंसर्ट बोले तो ऐड करना है कोई नया रिकॉर्ड, या ऑलरेडी कोई रिकॉर्ड है अब उसकी जरूरत नहीं है तो डिलीट करना है, निकाल देना है। अगर सारे रिकॉर्ड को हमको देखना है तो इसको डिस्प्ले करना है, या उसमें से
एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हमको ढूंढना है, सर्च करना है, तो सर्च करना है, ढूंढना है, वो निकालना है एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, या एक से ज्यादा भी रिकॉर्ड जो हम कंडीशंस डालेंगे, अगर उससे मैच होती है वैसे रिकॉर्ड्स को भी हम अलग से ढूंढ के निकाल सकते हैं। तो ये ऑपरेशंस करना कब इजी होगा? जब आपका डेटा एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर सेव होगा कंप्यूटर की मेमोरी में। ठीक है, तो देखो वही डायग्राम्स यहां दोनों है। टाइप्स ले लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर के, टाइप्स कौन कौन से? ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर लीनियर और एंड नॉन लीनियर, दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। लीनियर एक सीक्वेंस में, नॉन लीनियर ये सीक्वेंस में नहीं रहते हैं, सिंपल, ज्यादा हम इसमें डीप में नहीं जाएंगे। लीनियर में स्टैटिक होता है, डायनामिक होता है। स्टैटिक के अंदर एरे होता है, डायनामिक में लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये आपके डायनामिक में आते हैं। मतलब ये लीनियर का ही पार्ट है इधर डायनामिक, और लीनियर का स्टैटिक जो है एरे। नॉन लीनियर में क्या है आपके? ग्राफ है, ट्री है। जितने भी ये टर्म्स है इसको वन बाय वन रियल लाइफ एग्जाम्पल का यूज करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ज्यादा हम इसमें इसमें आपको डीप में नहीं लेके जाएंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट हर एक के आपके क्लियर करेंगे। ये क्लियर होता है तो हर टॉपिक को बाद में आपको डिटेल्स में समझना इजी जाएगा। पहला है एरे, नॉन लीनियर, लीनियर डेटा टाइप। ठीक है, एरे लीनियर डेटा टाइप है, बराबर है, हमने इसके पहले देखा। देखो यहां पर लीनियर के अंदर आ रहा है एरे आपका। ये स्टूडेंट्स है एक लाइन में खड़े हैं, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये स्टैंडर्ड फिफ्थ के जो है एक क्लास के स्टूडेंट्स यहां पर खड़े हैं। यहां पर स्टूडेंट्स लाइंस बना के खड़े हैं यहां पर, ठीक है, लाइन के अंदर। ये हो गए एलिमेंट्स। मैं एरे की लैंग्वेज में इनको नेम दे रहा हूं। फिफ्थ जो हो गया ये नेम ऑफ एरे हो गया, और हर स्टूडेंट की का जो पोजीशन हो गया उनको, या हर स्टूडेंट को एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है, एरे में। और ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, सपोज जो भी है यहां पर। तो ये क्या होगी? इनकी पोजीशंस हो गई। अगर ये एलिमेंट्स की पोजीशन निकालना है तो आप इसकी पोजीशन बताएंगे 4। फिफ्थ स्टैंडर्ड में 4 नंबर का ये स्टूडेंट लाइन में खड़ा है, ठीक है। एरे का नाम, इसका पोजीशन, ये हो गया। चलो, एक स्टूडेंट क्या हो गया, सपोज लेट आ गया, और टीचर्स ने कहा कि ये स्टूडेंट्स को यहां पर जाकर खड़े रहना है, इधर मान लो वो स्टूडेंट्स को यहां पर खड़ा करना है। मतलब बीच में क्या करना है? अच्छा, मैं जितने भी हमने ये एरे या जो भी हम टर्म्स लेंगे, इसमें ये जो ऑपरेशंस है, ये दो ऑपरेशंस का यूज करके मैं आपको वो समझा दूंगा, वो आइटम्स को या वो टर्म्स को। तो ठीक है, हम थे कि स्टूडेंट्स को अगर यहां पर बीच में खड़ा करना है, इंसर्ट करना है, तो ये जो पहले स्टूडेंट्स है इनकी पोजीशन, या इनको पता भी नहीं चलेगा कि यहां पर कोई स्टूडेंट खड़ा हो गया, बीच में आके खड़ा हो गया। देखो समझो, इंसर्ट डिलीट जो है एरे का, मैं आपको समझा रहा हूं, ये समझ में आ गया ये दोनों। तो इंसर्ट डिलीट इसका पॉइंट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट अगर यहां पर बीच में खड़ा होता है तो आगे के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इनकी पोजीशन जो है 1 1 पर ही खड़े रहेगा, 2 2 पर ही रहेगा, 3 3 पर रहेगा,
4 4 पर रहेगा, 5 5 पर रहेगा। लेकिन यहां पर 6 में क्या होगा, एक इंसर्ट हो जाएगा, तो इसकी पोजीशन जो है 6 होंगी, मतलब बाकी के जो है इनकी पोजीशन क्या होंगी, एक से चेंज होंगी। इनको पीछे सरकने पड़ेगा, पीछे मूव होने पड़ेगा, एक एक स्टेप सबको पीछे। अगर एक एलिमेंट है, एक स्टूडेंट है, तो एक एक स्टेप आपको पीछे जाने पड़ेंगे ये स्टूडेंट्स को। दो अगर स्टूडेंट यहां पर खड़े होते बीच में, तो 2 स्टेप्स इनको पीछे जाने पड़ते। समझ में आ गया? तो बताने का मतलब कि पहले के एलिमेंट्स रिमेन सेम, और जहां पर इंसर्ट हुआ है इसके बाद के जो एलिमेंट्स है वो एक एक इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो इंसर्ट डिलीट, ऐसा ही अगर ये स्टूडेंट्स को यहां से लाइन से निकाल देना है, क्या होगा, इतने स्टूडेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये स्टूडेंट्स को क्या करने पड़ेगा, इसको इसकी पोजीशन पर आने पड़ेगा, इसको इसकी पोजीशन पर, है ना। तो ये आगे शिफ्ट होंगे इस टाइप से। तो इंसर्ट एंड डिलीट बोथ, दोनों केस के अंदर जो है, जहां पर इंसर्ट डिलीट हो रहा है इसके पहले के एलिमेंट्स को कोई इफेक्ट्स नहीं होगा, इसके बाद के एलिमेंट्स को जो है अपनी पोजीशन चेंज करने पड़ेगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया? ठीक है, अब समझ लेते हैं हम। एक एरे है हमारे पास, नाम है इसका AR। इसकी साइज कितनी हो गई, एक्चुअल इसकी साइज है 6, 6 5 तक है, लेकिन 0 से स्टार्ट होता है ना। तो ये क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको इंडेक्स ऑफ एरे। 0 1 2 3 इसको क्या बोलेंगे, इंडेक्स ऑफ एरे एलिमेंट। अच्छा, ये क्या होगी, सपोज ये इसकी मेमोरी लोकेशंस हो गई, ये सारे मेमोरी लोकेशन। तो ये क्या हो गया, मेमोरी लोकेशन। एरे ये क्या हो गया, नेम ऑफ एरे। और ये अंदर जो है ये डेटा, ये हमारे इनको एलिमेंट्स बोलते हैं, एरे के, उस एरे के एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो यहां पर देखो, अगर आपको बताया गया है 101, देखो गौर से देखो, 101 ये आपको इंसर्ट कर देना है। कहां करना है आपको, कहां पे करना है, 45 और 53 के बीच में आपको 101 101 इंसर्ट करना है। ये हमारा एक्चुअल एरे है। ठीक है, इनके बीच में मतलब यहां पर आपको क्या करना है, 101 को इंसर्ट करना है। तो देखो 25 35 45 0 1 2, देखो 25 0 पर है, 1 1 पर 35 है और 2 पर 45 है। ये जो है इनकी पोजीशन, ये एलिमेंट्स की चेंज नहीं हुई यहां पर। अब क्या करना है आपको, यहां पर इंसर्ट करना है, मतलब 3 नंबर पर। एक्चुअल पहले 3 पर क्या था आपका, 53 था, लेकिन 53 की जगह 101 3 पर आ गया। तो अब 53 का जो पोजीशन है, 3 से कितना हो गया, 4 हो गया, इसका 4 से 5 हो गया, है ना, 5 से 6 हो गया। तो ये बाद के जितने भी एलिमेंट्स है इनका पोजीशन जो है चेंज हो जाएगा। ये तो हमारा इंसर्ट होगा। समझ में आ गया? लिंक लिस्ट, नेक्स्ट टॉपिक है लिंक लिस्ट। इसको समझ लो, यहां पर सपोज ये हमारा हेड हो गया, ये नोड 1 हो गया, नोड 2 नोड 3, ये क्या हो गया, अब हेड से ये कनेक्ट है, ये देखो ये एड्रेस, अगर ये चेन जो भी होगा, कनेक्टर बोलते हैं, ये कनेक्टर अगर इससे कनेक्ट हो गया, ये किससे कनेक्ट हो गया, हेड से, ये किससे हो गया, नोड 1 1 3 जो है 1 से कनेक्ट हो गया, 4 जो है ये 3 से कनेक्ट हो गया। तो ये हमारा सपोज हेड हो गया, उससे 1 3 4, ये
नोड जो है कनेक्ट हो गए, इनको नोड बोलेंगे, ठीक है, लिंक लिस्ट में इनको नोड बोलते हैं। तो सपोज आपको इनके बीच में 1 एंड 3 के बीच में एक 2 नाम का जो है ये नोड इंसर्ट करना है। अब यहां पर देखिए पहले वाली उसकी पोजीशन है। अब 1 से देखो 1 कनेक्ट किससे था, 3 से था, समझो 1 कनेक्ट था 3 से, बीच में 2 डालना है तो अब 1 कनेक्ट हो गया 2 से और 2 कनेक्ट हो गया 3 से, मतलब बीच में क्या हो गया आपका 2 इंसर्ट हो गया। और इसको इंसर्ट करने के लिए 1 का कनेक्शन आपको किससे देने पड़ा, 2 से देने पड़ा, और यहां पर 1 का कनेक्शन किससे था, 3 से था। समझ में आ गया। और फिर बाद में अब 2 के बाद आपको 3 चाहिए तो 2 के बाद आपने कनेक्शन किसको दे दिया, 3 को दे दिया। मतलब 1 के और 3 के बीच में 2 को इंसर्ट करने के लिए इनका कनेक्शन आपको तोड़ना पड़ा, यहां से इनका कनेक्शन तोड़ना पड़ा और यहां पर 2 और 3 के बीच में इंसर्ट होके ये कनेक्शन नए से ज्वाइन करने पड़ा आपको, ठीक है। इसको और थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या होता है, हेड है हमारा, हेड और एंड ऑफ द लिस्ट, ये आपका स्टार्ट हो गया, एंड हो गया यहां पर, ठीक है, नल एंड हो गया, हेड स्टार्ट हो गया। यहां से ये कंप्लीट जो है ये क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। नोड कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक है डेटा, एक है लिंक। डेटा में यहां पर हम अपनी वैल्यू को स्टोर करते हैं और यहां पर लिंक में नेक्स्ट नोड का एड्रेस लिखा हुआ रहता है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस लिखा हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस है 1010, तो यहां पर 1010 इसका एड्रेस, मतलब ये किससे कनेक्ट होना, ये नोड से कनेक्ट होना, और ये नोड की वैल्यू यहां रहेंगी। फिर ये नोड के अंदर अगले नोड्स का जो है सपोज 2000, तो इसका ये नोड का जो एड्रेस होगा ये 2000 होगा, ये इससे कनेक्ट होगा। और लास्ट में अगर एड्रेस नहीं है, नल है, मतलब ये एंड हो गया, अब इससे कोई कनेक्ट नहीं है नोड। तो सिंपल याद रखो, हेड से स्टार्ट होगा, हेड में पहले नोड को वो पॉइंट करेगा, पहला नोड के अंदर क्या होगा, वैल्यू डेटा रहेगा, और दूसरे पार्ट के अंदर उसका नेक्स्ट नोड का लिंक रहेगा। इसका जो लिंक यहां पर रहेगा ये बराबर फिर उस नोड को जाकर पॉइंट, यानी इसके अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस रहेगा, ये जाकर इससे ज्वाइन हो जाएगा। फिर यहां पर ये 20 इसका डेटा हो गया ये नोड का, और इससे ये एड्रेस लिखा है नेक्स्ट नोड का, अगर इसका ये एड्रेस है, सपोज कंप्यूटर की मेमोरी में ये एड्रेस ये नोड का है, और लास्ट में नल आएगा, एंड ऑफ लिस्ट जो है ये रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टार्ट हेड से, एंड नल से, ये हो गया लिंक लिस्ट। टैग, टैग को समझने के लिए डेली लाइफ हम पहले एग्जांपल लेते हैं। बुफे, खाने के लिए तो हम सब गए हैं ना शादियों में, शादियों में बुफे डिनर भी हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किए हर बार, ठीक है। तो वही एग्जांपल लेकर आया हूं मैं। यहाँ पर देखो, आपने देखे क्या होता है, प्लेट सिस्टम रहता है, तो क्या ऐसे प्लेट्स लगे हुए रहते हैं। चलो एक प्लेट्स ले लेते हैं हम, ये यहां पर देखो, पहले ये प्लेट है, इसके ऊपर ये सेकंड, थर्ड, ऐसे प्लेट्स 1 बाय 1, मतलब रखते टाइम क्या किए होंगे ने, पहले ये प्लेट रखेंगे, उसके बाद ये उस पर, ये उस पर, ये इस पर, इस टाइप से सबसे लास्ट में ये ऊपर वाली प्लेट रखे होगी, बराबर है। अब इसको आप जाकर लेते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नीचे वाली प्लेट्स निकालेंगे आप, नहीं ऐसा नहीं होता है ना, आप क्या करेंगे, ऊपर की प्लेट्स निकालेंगे। फिर उसके बाद जो
एक बंदा आया उसने इसके ऊपर की, ये निकल गई, फिर ये निकल गई, ये निकल गई, है ना। एक एक तो बताने का मतलब रखते टाइम जो है आप जो पहली प्लेट रखेंगे, निकालते टाइम वो प्लेट सबसे आखिरी में निकलेंगी, और रखते टाइम जो प्लेट आप सबसे लास्ट में रखेंगे, निकालते टाइम वो प्लेट सबसे पहले निकलेंगी। तो ये स्टैक जो है काम करता है फर्स्ट इन, जो सबसे पहले रखे, फर्स्ट, एफ आई, फर्स्ट इन। निकालते टाइम क्या होगा, ये प्लेट्स क्या होंगी, सबसे लास्ट में निकलेंगी, तो लास्ट आउट, पिलो, फर्स्ट इन लास्ट आउट। या जो लास्ट प्लेट आपने रखे उसको निकालते टाइम लास्ट इन, लास्ट इन, निकालते टाइम फर्स्ट आउट, पिलो, है ना, और लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट। ये टेक्निक को फॉलो करता है स्टैक। अब ये क्यों करता है वो देख लेते हैं हम। क्योंकि स्टैक जो रहता है इसके थ्री एंड्स ये क्लोज रहते, एक बॉक्स टाइप, तीनों एंड्स इसके क्लोज रहते हैं। इसका ये जो ऊपर का एंड है ये एंड ही वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यहां पर बताया गया कि आपको ये एक एम्प्टी स्टैक है, एम्प्टी स्टैक मतलब टॉप जो रहता है, ये ऊपर का जो रहता है इसको टॉप बोलते हैं। टॉप इसमें हमेशा क्या रहता है, एम्प्टी में -1 रहता है। एक्चुअली ये पोजीशन आती है इसकी, 0 एरे है, सपोज 1 2 3, ये सपोज हम पोजीशन, ये 3 सपोज, मतलब एक्चुअल 4 एलिमेंट्स है इसके अंदर। तो हमारा जो टॉप है वो यहां पर रहेगा -1। अगर इसके एम्प्टी होने पर, अब आपको यहां पर 0 में कोई इंसर्ट करना है तो ये -1 को x से बढ़ाना है, मतलब 0 पर लाना है, और फिर आपको यहां पर, तो एम्प्टी पोजीशन ये याद रखो, टॉप -1 रहती है। और अगर सपोज ये 4 है तो इसकी फुल जो पोजीशन है ये 3 रहेंगी, यहां पर देखो, फुल 3 और एम्प्टी -1 रहेंगी यहां पर। ठीक है, अब आपको बताया गया कि 10 जो है ये आपको पुश करना है कंप्यूटर स्टैक के अंदर। पुश का मतलब होता है इंसर्ट, ये बॉक्स में आपको 10 को डाल देना है, 10 को। तो देखो टॉप की पोजीशन 0 रहेंगी यहां पर, और आप यहां पर 10 को पुश कर दिए, 10 आ गया इसके अंदर। अच्छा, कहां से इसको डाल रहे हैं आप, ऊपर से डाल रहे, एक ही एंड रहता है स्टैक के अंदर, इंसर्ट करने को, डिलीट करने को एक ही एंड होता है, दैट इज कॉल्ड टॉप। ऊपर से ही डाल सकते हैं, नीचे, और निकालना भी रहा तो ऊपर से ही निकाल सकते हैं। बॉक्स कैसा रहता है हमारा, बॉक्स के अंदर क्या होता है, कुछ भी हमको डालना है ऊपर से डालो, निकालना है ऊपर से निकालो, ये समझ लो आप। अगर 20 डालना है तो इसकी पोजीशन 0 1, है ना, और यहाँ पर 0 1 2 3। अब इसकी कैपेसिटी कितनी है खाली, सो बस इसमें 4 एलिमेंट्स ही आएंगे आपके। तो पुश करते टाइम इसमें देखो, ज्यादा आप कंफ्यूज मत हो, पुश करते टाइम क्या होता है आपको, कि जो आप पहले डालते हैं वो नीचे होता है, इसके ऊपर दूसरा डाले, तीसरा डाले, चौथा डाले। ठीक है, अब यही चीज को हम निकालते हैं, तो निकालते टाइम क्या होगा, अगर आपको बताया गया कि इसको निकालना है, आपको 10 को निकालना है, तो 10 को निकालने के लिए पहले आपको किसको निकालने पड़ेगा, 20 को निकालने पड़ेगा। 20 को निकालने के पहले आपको किसको निकालने पड़ेगा, 30 को निकालने पड़ेगा, 40 को। मतलब इसको अगर निकालना है आपको, इसको बाहर निकालना है, तो पहले आपको किसको बाहर निकालने पड़ेगा, 40 को, फिर 30 को, फिर 20 को, जब जाकर आपका 10 बाहर आएगा। ठीक है,
तो देखो यहाँ पर, अच्छा ये हमने देखे थे कि स्टैक फुल पोजीशन कब होती है, जब सपोज एरे आपका साइज उसकी 4 है, तो ये टॉप इक्वल टू साइज -1 मतलब 3 हो गया, मतलब ये फुल इसकी पोजीशन होती है। तो अब देखो यहाँ पर हम एक एक निकाल रहे, अगर पॉप निकालना है हमको 40 को, तो 40 निकाल दिया अगर आपने यहाँ पर, पहले उसमें 40 बाहर आ गया, तो देखो ये निकल गया, है ना। फिर नेक्स्ट टाइम क्या किया आपने, 20 को बाहर निकाल दिया, तो हमारा स्टैक इस टाइप से 30 को निकाल दिया हमने, है ना। तो यहाँ 30 निकाले, तो इस टाइप से 20 निकाले, तो इस टाइप से आपके एरे जो है यहाँ पर, यहाँ पर देखो 20 निकाले अगर आप, पहले 30 निकाल दिए वहां से, तो आपका एरे ऐसे दिखेगा। 20 निकाले अगर आपने, तो आपका एरे यहाँ पर जो है, यहाँ पर दिख रहा है, देखो ये 10 एक्चुअल यहाँ पर आ गया, 10 आपका यहाँ पर दिखेगा। और जब 10 को निकाले तो आपका जो है स्टैक जो है ये एम्प्टी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो कैसा है देखो, 40 निकल गया, 30, 20, 10 रह गया, 30 निकल गया, 20, 10 रह गया, 20, 10 निकल गया, यहाँ पर 10 रह गया खाली, और 10 निकलने के बाद निकल गया, तो ये एम्प्टी हो गया, ठीक है। अब आता है हमारा क्यू। क्यू के अंदर एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लो। सपोज ये एटीएम है, यहाँ पर एटीएम के लिए यहाँ पर लाइन लगी है, ठीक है। अब सपोज एटीएम यहाँ पर है, तो लाइन जो है इधर से नहीं लगेगी, पीछे से नहीं लाइन लगेगी, तो उसका एंड जो रहेगा ये, तो ये एंड कहलाएगा फ्रंट एंड। अब अगर ये बंदा खड़ा हो गया पहली लाइन, पहले नंबर पर, अब दूसरा कोई भी बंदा आएगा, तो इसके पीछे मतलब यहां से इधर आएगा और उसके पीछे लगेगा, इसके पीछे ये आएगा। यहां से हमको समझ में आ रहा है कि पहले कौन आया होगा, ऑब्वियसली ये पहले आया होगा, ये दूसरे नंबर पर, तीसरे, फोर्थ पोजीशन। इससे हम समझ जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको एंड समझ में आ गया, फ्रंट एंड कौन सा है ये समझ में आ गया। इससे हमने क्या कर दिया, इनकी पोजीशंस को देख ली कि पहले कौन आया होगा, उसके बाद कौन आया होगा, इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो लास्ट का एंड रहेगा, डेट इज योर बैक एंड, रियल और टेल। अब कोई नया एक बंदा है, उसको यहां पर लाइन में लगना है, तो वो आकर यहां पर तो नहीं लगेगा, इधर लगेगा, तो ये उसको बोलेगा अरे भाई ये मेरी लाइन है, यहां पर आप पीछे जाओ। अगर वो बंदा यहां पर घुसने की कोशिश करा, तो ये इनको अलाउ नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली ये सब इनको पीछे भेज कर कहां पे लाइन लगाने लगाएंगे, यहां पर लाइन लगाने लगाएंगे। तो अब लाइन लगाना इधर से ही पड़ेगा, जो भी नया आएगा उसको अगर लाइन लगाना है, उसको कौन से एंड से, बैक एंड से ही आपको लाइन में खड़े रहने पड़ेगा, क्योंकि ये तो फिक्स हो गई, यहां से लाइन नहीं लगती है। तो ये जो एंड हो गया, इंसर्ट जो है इधर से होगा। हाँ, इसका वर्क हो गया, यहाँ पर पेमेंट निकालने के बाद ये जब निकलेगा तो एग्जिट यहां से करेगा, या इधर से बाहर निकल जाएगा। तो निकलने का मतलब डिलीट, निकलना बोले तो डिलीट, डिलीट होने का एंड भी फिक्स हो गया, इंसर्ट होने का एंड भी फिक्स हो गया। तो इसके अंदर जो दो एंड आते हैं, फ्रंट बैक, फ्रंट से जो है डिलीट होता है, बैक से इंसर्ट होता है। समझ में आ गया। अब देखो ये हो गया फ्रंट। यहां पर हमने क्या किए, अगर सपोज यहां पर 2 था, 2 को निकालना रहा, ये क्या हो गया, फ्रंट एंड हो गया, और ये हो गया बैक एंड, ठीक है। इसमें डी क्यू मतलब डिलीट, और एंड क्यू बोले तो इंसर्ट हो गया। अगर आपको डिलीट करना है, तो ये एंड से हो गया, फ्रंट से। सपोज 2 को हमने डिलीट कर दिए, फिर अब 3 को डिलीट कर दिए, 4 को कर सकते हैं, यहां से निकलेंगे। और सपोज 8 के बाद 9 को आपको डालना है, तो ये 9 यहां से इंसर्ट होगा। मैंने आपको बताया 9 इधर से आके लाइन में नहीं लगेगा, क्योंकि यहां से डिलीट होगा, तो इसको यहां से इंसर्ट होने पड़ेगा। अच्छा, ये 3 को सपोज निकलना है, तो इधर जाएगा नहीं, उसको यहां से निकलना है, ठीक है। ट्री, नाम से समझ में आ रहा है ट्री।
लेकिन हमारी ये जो ट्री है ये नीचे ग्रोथ होती है। ये देखो कैसे होती है। सपोज ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ट्री, ये जो सर्कल है इनको नोड्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये इसके ब्रांचेस है, इसकी कौन सी ब्रांच है ये देखो, ये बता रहा है इससे निकली हुई ब्रांच ये है, ये है, ये 3 ब्रांचेस है इसके, ठीक है। अब ये जो 1 से 2 3 4 निकला, 2 की भी 2 ब्रांचेस आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो 2 के 5 और 6 आ गए। अब ये जो है 2 के जो ब्रांचेस है, 5 भी है 6 भी है, 7 है नहीं, 7 तो इधर से लिंक है, 3 से लिंक है। इसके कितने ब्रांच है 2 के, 6 एंड 5 है। तो ये जो है ये 5 और 6 का, 5 एंड 6 का 2 क्या हो गया, पेरेंट हो गया। ये नाम से समझ, ये इसके बच्चे हो गए दोनों, ये दोनों के पेरेंट्स 2 हो गया, इससे निकले है ना ये। हाँ, 5 6 जो है ये किसके, 2 के क्या कहलाएंगे, चाइल्ड कहलाएंगे। किसके, 2 के। 5 6 2 के चाइल्ड कहलाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों के रिलेशंस देखो। पहले तो ये इसके 2 का 5 6 जो है ये चाइल्ड है, 2 के ये दोनों चाइल्ड है। ये दोनों के 2 जो है ये पेरेंट्स है, और ये दोनों एक दूसरे के सिबलिंग्स है। दोनों सिबलिंग्स क्यों है, क्योंकि दोनों का पेरेंट सेम है। आ गया समझ में। अच्छा, ये जो कनेक्टर है, जो दो नोड को कनेक्ट करता है, इनको बोलते हैं एज। जो मेन जहां से स्टार्ट हो रहा है इसका कोई पेरेंट नहीं है, सिंपल है। जिसका कोई पेरेंट नहीं है दैट इज रूट, जड़ है, वहां से सारा के सारा ब्रांचेस निकली हुई है, तो वो रूट कहलाता है। और ये जो लास्ट है, अब इसके बाद कोई नोड्स है नहीं है, ये लीव्स कहलाते हैं, लीव। अब ये भी लीव्स हो गया क्योंकि इसके बाद कोई नहीं ब्रांच है, ये भी हो गया लीव। इसके बाद कोई नहीं है, ये भी। मतलब बताने का मतलब जो सबसे लास्ट वाले नोड्स रहते हैं, इसके बाद कोई लिंक नहीं है, वो लीव्स कहलाते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्री, समझ में आ गया। हाँ, ट्री जो है इस साइकिल में नहीं होता, मतलब 6 7 का जो है ये कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि ये अलग से ब्रांच निकली है यहाँ पर। ये 3 की ब्रांच है, ये 2 की, तो ये दोनों कनेक्ट नहीं रहते हैं। तो यही डिफरेंस है। अब देखो ट्री ये हो गया, मैं आपको ये समझ लो कि जो 1 से निकला हुआ 2 और 1 से निकला हुआ 3, ये इसके जो ब्रांच है ये आपस में साइकिल टाइप में मिक्स नहीं रहते। अब आप यहाँ पर देखो लास्ट का ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ बना, ए से बी भी लिंक है, बी से डी भी है ना, ए से सी भी है। देखो ए से क्या क्या लिंक है, ए से बी लिंक है, ए से डी भी लिंक है, ए से सी लिंक है, ठीक है। सी से डी लिंक है, सी से ए लिंक है, बराबर है। बी से डी लिंक है, बी से ई लिंक है, बी से ए लिंक है, डी से डी लिंक है, ये देखो डी से डी लिंक है, डी से ई लिंक है, डी से ए लिंक है, डी से बी लिंक है, और सी भी लिंक है, मतलब डी से सब लिंक है यहां पर देखो। तो ये ग्राफ है, ये ग्राफ को मैट्रिक्स के अंदर हमको रिप्रेजेंट करना है। ये ग्राफ है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर हमको रिप्रेजेंट करना है। कितने नोड्स है, 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई, सेम ए बी सी डी ई। तो ये हो गया जितने नोट्स, 1 2 3 4 5, 5 बाय 5 का आपका मैट्रिक्स बनेगा। अब यहां पर देखो, ये देख लेते हैं हम यहां से, ए और ये ए, मतलब ए से ए लिंक है,
ए से ए लिंक है क्या? ए से ए लिंक नहीं है। आप बोलेंगे ए से ए लिंक कैसे होगा सर? जैसे डी से डी लिंक, इस टाइप से अगर ये है तो ये डी से डी लिंक है। तो ए से ए लिंक नहीं है, अगर नहीं है तो जीरो लिख दो, सिंपल। देखो ये समझो, ए से ए लिंक है तो वन लिखो, और लिंक नहीं है तो जीरो लिख दो। ए से बी लिंक है, ए से बी, रो कॉलम ले लो यहां से, ए से बी। अब देखो, ए से बी कनेक्ट है, ये है ना कनेक्ट, ये लाइन बता रही है कि कनेक्ट है। तो ए से बी कनेक्ट है, इसलिए यहां वन लिख दिया हमने। समझ में आ रहा है? और देखो, ए से सी, ए से सी, ए से सी ये लिंक है तो वन लिख दो। ए से डी, ए से डी कनेक्ट है तो यहां पर भी वन लिख दिए। ए से ई, ए से ई कनेक्ट है डायरेक्ट, नहीं है कनेक्ट, यहां कोई कनेक्शन कोई लाइन नहीं है तो जीरो लिख दो। आ रहा है समझ में? मैं आपको पूरा कंप्लीट तो देखो, इसमें से हम बीच में ले लेते। सपोज कैसे देख रहे हैं हम, देखो सी, सी से आपको बताया गया डी, सी से डी बोले तो यहां पर सी से डी लिंक है, यहां पर तो हमने क्या कर दिए, वन लिख दिए। सी से डी का वन लिख दिए, क्यों वन लिख दिए? क्योंकि देखो यहां पर सी से डी लिंक है, इसलिए वन लिख दिए। हाँ, सी से ई दिख रहा है, ये यहां जीरो लिखा मैंने, सी से ई। तो देखो सी से ई का कोई कनेक्शन है यहां पर? नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ जीरो लिख दिया। तो इस टाइप से ये कंप्लीट ग्राफ जो है मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।